नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो अशोक गजा। अपनी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो ज्योतिष विषय है वो है कुंभ राशि। अगस्त 2026 कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। वैसे देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों की धन की बारिश होने वाली है, ऐसा अभी के जो ग्रह है, ग्रहों की प्लेसमेंट देखते हुए जरूर कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रहों की प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आप चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर शनि की साढ़े भी चल रही है और शनि की साढ़े के भी उपाय बताऊंगा। और आपकी जो जन्म राशि जो कि कुंभ राशि है, वो कुंभ राशि जो के ऊपर अभी जिस तरह से राहु गति कर रहे हैं, उस हिसाब से आपके स्वास्थ्य के बारे में भी उपाय आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको सारी जानकारी भी मैं दे पाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लेसमेंट के बारे में कि ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है। जैसा कि आप देख रहे हैं तो फर्स्ट हाउस में आपकी जो चंद्र राशि कुंभ राशि है, उसमें है राहु विराजमान है। दूसरे स्थान में शनि है, वो वक्री है। तीसरे स्थान और चौथे स्थान में कोई भी ग्रह नहीं है। पंचम स्थान में आप देख सकते हैं कि मंगल है। छठे स्थान में गुरु है, बृहस्पति, उसके साथ बुध है। सप्तम स्थान में केतु और अभी सूर्य जो है, अभी सूर्य आए हुए 17 जुलाई से। और शुक्र जो है आपके अष्टम भाव में है। तो ये है ग्रहों का प्लेसमेंट। अभी सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि आपकी जो जन्म राशि जो चंद्र राशि है वो है कुंभ राशि, और उसमें ही राहु विराजमान है, जिसकी वजह से ऐसा कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में अभी तक आपको जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी भी अब अगर आप लापरवाही रखेंगे तो आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं तो आपको ये एक सलाह दूंगा कि आप स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा ध्यान दें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दूसरा भाव जो है वो दूसरा भाव जो है वो है धन का भाव और कुटुंब का भाव है। वहाँ पे शनि वक्री है। शनि जब वक्री होता है तो आपके दूसरे भाव में जो शनि है, शनि की वजह से शनि जहाँ पे बैठता है वो वहाँ पे बढ़ाता है, मतलब धन की वृद्धि। और वो भी शनि वक्री होने की वजह से ये शनि एक्टिवेट हो चुका है। शनि एक्टिवेट होने की वजह से दूसरा भाव जो है वो काफ़ी अच्छा फल देगा, ऐसा कह सकते हैं। तो दूसरे भाव में जो शनि बैठे हुए उसमें आप देख सकते हैं कि बृहस्पति की भी 9वीं दृष्टि है। तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके दूसरे भाव पे है और शुक्र की भी दृष्टि है। तो इसीलिए मैंने कि शुरुआत में ही बता दिया कि धन की बारिश होने वाली है, ऐसा ग्रहों को देखते हुए ही मैंने बताया है। क्योंकि आपके राशि का स्वामी दूसरे भाव में, जो कि एक अच्छा माना जाता है। बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव में है, 9वीं दृष्टि, शुभ दृष्टि, और शुक्र की भी दृष्टि है। तो ये ग्रहों का जो प्लेसमेंट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि धन के बारे में आपको इस मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोन का अगर सोच रहे हो, अगर लोन के लिए सोच रहे हो तो लोन भी आपको मिल पाएगा। चाहे वो मकान के बारे में है, मकान का भी रिनोवेशन का काम हो सकता है। मकान के लिए भी ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप लेने का सोच रहे हो तो मकान का भी योग बना हुआ है, मकान भी आप ले सकते हो, ऐसा कह सकते हैं। तो धन का भाव, दूसरा भाव काफ़ी अच्छी तरह से एक्टिवेट हो चुका है आपका, ऐसा कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे पंचम स्थान के बारे में। पंचम स्थान मतलब वहाँ से शिक्षा देखी जाती है, वहाँ से संतान का सुख देखा जाता है। पंचम स्थान से प्रेम भी देखा जाता है, पिछले जन्म का कर्म भी देखा जाता है। वहाँ पे जो है वो मंगल विराजमान है। मंगल जो है, जो कि तीसरे स्थान का भी स्वामी है और ये जो 10वें स्थान का स्वामी भी है। तो ये दोनों का स्वामी आपके स्थान में मंगल जो बैठे हुए हैं। और मंगल जो पंचम स्थान का जो स्वामी है बुध, वो आपके छठे भाव में है। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, जो भी स्टूडेंट्स जो है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, चाहे स्कूल की चाहे कॉलेज की एग्जाम देते हो, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आपको इसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आपकी मेहनत के हिसाब से आपको फल कम लेगा। अगर आप 100% मेहनत करोगे तो आपको 70% रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पंचम स्थान का मालिक आपके छठे स्थान पे बैठे हुए, इसीलिए आपको ज़्यादा। इसी तरह से प्रेम के बारे में भी कह सकते हैं कि आपको अगर किसी के साथ प्रेम हुआ है और आप उसके साथ जुड़न हैं और शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है आपका पंचम स्थान का जो है स्वामी वो छठे बैठे हुए, जिसकी वजह से आपके प्रेम में भी आपको सफलता न मिले, चाहे वो आपको धोखा दे, ऐसा हो सकता है। तो सोच समझ के आपको रिलेशनशिप आगे बढ़ानी चाहिए, ऐसा मैं अवश्य कहूँगा इसके बारे में। और इसके साथ ही संतान सुख के बारे में भी कह सकते हैं कि संतान सुख के बारे में भी अभी काफ़ी अच्छा समय है। लेकिन आगे जब भी बृहस्पति की दृष्टि होगी तभी आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा कह सकते हैं। तो वेट एंड वॉच का आपको रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर
जहाँ तक संतान सुख का सवाल है। अभी हम छठे भाव की बात करेंगे। छठे भाव से हम देखते हैं नौकरी, छठे भाव से देखते हैं रोग, शत्रु भी देखते हैं। तो छठे भाव में जब बृहस्पति है और वहाँ पे पंचम स्थान का स्वामी भी है, तो बृहस्पति जब छठे भाव में आता है तो नौकरी से रिलेटेड जो भी आप अगर नौकरी नहीं मिली है तो ये काफ़ी अच्छा समय आपको नौकरी मिलने का, क्योंकि बृहस्पति जो है वहाँ पे छठे स्थान में आए हुए हैं। तो बृहस्पति जब छठे स्थान में आते हैं तब नौकरी नहीं, जिन जातकों को है उनको नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके सिवाय जो है आपके जो भी नैनियाल है उसके वहाँ पे शुभ कार्य भी हो सकता है, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति ये काफ़ी अच्छा संयोग दे रहा है और अपनी पंचम शुभ दृष्टि है आपके दसम स्थान पे दे रहा है। तो पंचम गुरु की जब बृहस्पति की दृष्टि दसम स्थान में होती है तो उसका मतलब जो भी नौकरी पेशे लोग हैं उनके लिए प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 10वां स्थान जो है वो अपने आपके ऊपरी अधिकारी का स्थान है। तो ऊपरी अधिकारी की आपके ऊपर काफ़ी अच्छी रहमत रहेगी। आपने जितनी मेहनत की है उसका आपको फल देखने को अभी मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि बृहस्पति नौकरी वाले युवकों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अभी हम सप्तम भाव के बारे में बात करेंगे। सप्तम भाव में देखिए आप केतु पहले से विराजमान है और अभी 17 जुलाई से ये सूर्य जो है राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आए हुए हैं। दाम्पत्य जीवन का जहाँ तक सवाल है, मैं ये कहूँगा कि केतु जो है वो असंतोष दिखाता है। तो दाम्पत्य जीवन में आपको कॉम्प्रोमाइज बेस पे चलना होगा। ऐसा ना हो कि आपके हस्बैंड वाइफ जो कि शादीशुदा है उनके बीच में कोई भी अनबन हो, चाहे दूसरे के बिना कोई भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, इसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर है, तो आपका जो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा कुछ अच्छा योगदान प्राप्त हो सकता है। अभी हम अष्टम भाव के बारे में बात करके, जैसा कि शुरू में पहले ही मैंने बताया था कि अष्टम भाव में जब शुक्र होता है तो आप अपनी सप्तम शुभ दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं। दूसरा भाव जो है आपका वो है धन का भाव और कुटुंब का भाव। तो धन स्थान के ऊपर शुभ दृष्टि शुक्र की होने की वजह से, जैसे कि मैंने पहले बात की, धन के बारे में आपको काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। वैसे भी देखा जाए तो भाग्य स्थान का जो मालिक है वो शुक्र है, वो आपके अष्टम भाव में बैठ के अपनी सप्तम शुभ दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहा है। ये काफ़ी अच्छा संयोग बना हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो काफ़ी अच्छा योग है, जहाँ की धन भाव का सवाल है और नौकरी पेशा युवकों का सवाल है, काफ़ी अच्छा साबित होगा, इसमें कोई भी राय नहीं। हालांकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि शनि जो वक्री है और शनि आपका जो है 7.5 चल रही है, इसकी वजह से आपको 7.5 का ध्यान रखते हुए साल में एक बार आपको शनि शिंगरापुर जाना चाहिए, जो कि महाराष्ट्र में शिरडी साईं बाबा के मंदिर के पास में बना हुआ है। तो शिरडी के साईं बाबा में आप साल में एक बार अवश्य जाए, वहाँ पे पूजा अर्चना करवाइए। इसके सिवाय आप शनि देवता के मंदिर में हर शनिवार के दिन जाए। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा तो रोज करें तो अच्छा ही है, और मंगलवार के दिन आप तेल चढ़ाए हनुमान जी के ऊपर, तो इसमें आपको जो 7.5 है उसमें कुछ राहत मिल सकती है। हाँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि 7.5 की वजह से आपको वाहन योग बनता है। आपको वाहन नहीं है तो वाहन सुख का प्राप्त हो सकता है। तो शनि 7.5 का ये उपाय मैंने बताया। और शुरू में ये बताया था कि आपको स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य के बारे में राहु जिसकी वजह से आपकी कुछ तबीयत नरम गरम हो सकती है, तो राहु के जो उपाय हैं उसमें आप मछली, जैसे मछली जो जहाँ पे भी आपके अगर दरिया पास में या नदी कुछ है वहाँ पे आप मछली को आप खिलाते हैं, या फिर जो भी पेड़ जो हैं पौधे हैं वहाँ पे आप अगर उनको खिलाएंगे जहाँ पे वो होती हैं मछलियाँ, या क्या बोलती है ये जो चिट्टियाँ होती है, चिट्टिया को आप खिलाएंगे तो उसको इससे आपको राहु प्रफल आपका अच्छा रहेगा और आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। धन्यवाद।